नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष हिंदी उत्तरमाला लेकर उपस्थित हूँ जो जूनियर एडेड का है, ठीक है। और यह जो सीरीज है वह डी है, ठीक है। डी वाले जितने लोग हैं सेम सेम मिला लेंगे और बाकी लोग अपना क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर का मिलान करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कहावत का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर जो अर्थ है वह आपका 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। बचपन से ही बड़प्पन का संकेत मिलना। अगला, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है तो इसमें आपका विभावना अलंकार है, ठीक है। चटिका का तद्भव क्या है, तो चटिका का तद्भव चिड़िया है दोस्तों, आप लोग मिलान करते रहिएगा। न्यून का संधि विच्छेद क्या है, न्यून का संधि विच्छेद जो है निधन उन है, 4 ऑप्शन आपका सही है। चितवन की छां के रचनाकार कौन है, चितवन की छां के रचनाकार कौन है, तो आपका 2 ऑप्शन सही है, विद्यानिवास मिश्र। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है, तो सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 मानी गई है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपका सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरल सुब्रीत भूषण बिन्न विराजयी कविता वनितामित, ठीक है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन 3 ऑप्शन सही है, केशवदास जी की, ठीक है। केशवदास जी की यह पंक्ति है। तो यहाँ पर आप उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। नील देवी के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो नील देवी के रचनाकार आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है। मिलान करते चले रहिएगा आप सब। मैं उनका आदर्श कहूँ जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे, पंक्ति के रचनाकार द्वारा लिखित है। यह किस रचनाकार द्वारा लिखित है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन आप मिलान करेंगे वह ए ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। परिकथा यह फणीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपका सही है। जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है, तो जहांगीर जस चंद्रिका जो है दोस्तों यह केशवदास जी की है, 4 ऑप्शन आपका सही है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है, तो हंस जवाहिर जो है कासिम शाह की है, 2 ऑप्शन आपका सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चित्रावली किस कवि की रचना है, तो यह यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है। चित्रावली उस्मान की रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, उस्मान की, 4 ऑप्शन आपका सही है। चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन आपका सही है। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है दोस्तों, तो यहाँ पर सोठा है 11, ये प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर आपका सोठा अलंकार है। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। सुमेलित आपको करना है। तो अमृत राय कलम का सिपाही, ठीक है। प्रभाकर आवारा मसीहा, तो पहले का घ दूसरे का क, ठीक है। पहले का घ दूसरे का क, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। 66 का 2। 67 का सुमेलित कीजिए, कहानी दिया है और उसके लेखक दिया है, ठीक है। इंदुमती यह जो रचना है यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की है दोस्तों, ठीक है। ख फ्लैग चुड़वल यह भगवान दिन का है, तो पहले का ख और दूसरे का घ तो इसे मिला सकते हैं आप, ख और घ, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका आ रहा है। और 11 वर्ष का समय यह रामचंद्र शुक्ल का है और दुलाई वाली बंग महिला का है, तो क और ग ये भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें 67 का फर्स्ट सही है।
जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं है। उपयुक्त कथन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह जो कथन है दोस्तों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन सही है। छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तो प्रकृति से भी माया, वाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ठीक है, इसमें जो पूछ रहा है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मूल में है, तो प्रकृति प्रेम है दोस्तों, आपका 2 ऑप्शन सही है। उपर्युक्त गद्यांश, उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? तो छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, यह पंत जी की रचना है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन आपका सही है। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है क्या है? 71 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बताइए। तो यहाँ पर संबंध बोधक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन आपका। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का तद्भव युग्म सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर थन जो है, स्तन और थन, यही नहीं है। 2 ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। वृद्ध संधि का उदाहरण है, वृद्ध संधि का जो उदाहरण है दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यह अर्धमागधी से हुआ है दोस्तों, 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ठीक है, 75 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो उदंत मार्तंड कलकत्ता से 1826 में प्रकाशित हुआ था, आपका 4 ऑप्शन सही है। विद्यापत की रचनाएं हैं, विद्यापत की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूमि परिक्रमा। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन आपका सही है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है, तो यह 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना है। तो विक्रम संवत जो है आपका ए ऑप्शन सही है। भाषा के मानवीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली 79 का जो ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो यह सौसैनी से हुआ है, 2 ऑप्शन आपका सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 3 ऑप्शन सही है। रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, तो यह रीति कर्म प्रधान काव्य है, यही विशेषता नहीं है। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन आपका सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, उपयुक्त पंक्तियों में रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? तो ये रैदास हैं, आपको कई बार पढ़ाया गया है। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा है, तो यह भी कई बार क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है दोस्तों, अवधी भाषा है। चंद्रबदन शब्द में समास है, तो चंद्रबदन शब्द में समास कर्मधारय है दोस्तों, आपका 3 ऑप्शन सही है। राजपुत्र शब्द में समास है, तो तत्पुरुष समास है, ये ऑप्शन आपका सही है, राजा का पुत्र। हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसे अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे तो दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ठीक है दोस्तों, ह्रास नहीं वृद्धि कर रही है, और यह सजीव भाषा है। तो उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? तो जीवंत भाषा, हिंदी जीवंत भाषा, 4 ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। देखिए आयोग के द्वारा क्या निर्धारित होता है। समाज में हरिजनों की समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किया है? तो यह कर्मभूमि में किया है दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन सही है। सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो सरोज वज्र के नाम से जाने जाते हैं, आपका ये ऑप्शन सही है। विशिष्टा द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो यह रामानुजाचार्य, 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, कितना ऑप्शन सही है? 3
विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वह रामानुजाचार्य हैं। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है? तो यहाँ पर बेगम आपका अरबी भाषा का शब्द नहीं है। विदेशी भाषाओं में से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है कौन सा फारसी का नहीं है, तो सिफारिश या फारसी का शब्द नहीं है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन सही है। लोकायतन के रचनाकार हैं, कई बार पढ़ाया गया है दोस्तों। लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। 3 ऑप्शन आपका सही है। श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं, कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। निषिद्ध का विलोम क्या है? तो विहित होगा दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है निषिद्ध का। ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ईश्वर दास जो हैं यह ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और यह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट है, आपका 2 ऑप्शन सही है। नरधन इंद्र नरेंद्र में संधि है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? नरेंद्र। तो यहाँ पे गुण संधि है, 2 ऑप्शन आपका सही है, 99 का 2। उसके बाद 100 नंबर देख लेते हैं। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, सिद्धि होगा या साध्य होगा। ज़्यादातर सटीक आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है, साध्य। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, उन पंक्तियों का किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? तो प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण में लिखा था, तो ये ऑप्शन आपका सही है। जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अनावर्त, ठीक है दोस्तों, जो दोहराया न गया हो। कवितावली में तुलसी ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? तो यह मुक्तक के रूप में किया है, आपका 3 ऑप्शन सही है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रज गावन में पावन लगे सभी। इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? 3 पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, आपका 4 ऑप्शन सही है। कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो यह आपका 4 ऑप्शन सही है, चिंतामणि की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अप्सरा क्या है? तो यह एक उपन्यास है दोस्तों, आपका 1 ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए दोस्त। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है, तो क्या गलत है? यहाँ पर कर्मभूमि दोस्तों आपका गलत है। रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो यह एकांकी विधा की रचना है, आपका 4 ऑप्शन सही है। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं, कई बार पढ़ाया गया है दोस्तों आपको, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है अर्थात स्त्रीलिंग है? कहने का तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन सही है, जीव। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह कलकत्ता में हुई थी 1800 ईस्वी में दोस्तों, आपका 4 ऑप्शन सही है। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह महाराष्ट्र में हुआ था, आपका 4 ऑप्शन सही है। मैथिल कोकिल कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर विद्यापति को कहा जाता है, आपका 2 ऑप्शन सही है, कई बार पढ़ाया गया है दोस्तों आपको। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 4 ऑप्शन आपका सही है, 114 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है 4 ऑप्शन सही है, गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सही है दोस्तों। यह जो पेपर है यह ग्रुप सीरीज डी है, ठीक है, और यह 17, 10 और 2021 को यह पेपर हुआ है, यानी आज। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियां किस काव्यकृत से उद्धृत हैं? तो यह कामायनी से, 2 ऑप्शन आपका सही है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ज़्यादातर तो आपको संशय की एक रात होना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे अभी काउंट मत कीजिएगा। रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारों के केंद्र में है?
तो यहाँ जयराम पेशा नटों की जिंदगी, आपका 2 ऑप्शन सही है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है तो रेणुका, आपका 2 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक गजानंद माधव मुक्तिबोध से ने नहीं लिखा है, कौन सी रचना नहीं लिखा है? तो साहित्य और उसका परिवेश, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, 4 ऑप्शन सही है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, क्या है? तो व्यक्तिवाचक है, 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 122 का जो ऑप्शन आपका सही है, 4 ऑप्शन सही है। अनाधिकार, यह अशुद्ध है, अनाधिकार होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ट का उच्चारण दंत से दिया है, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि त का उच्चारण दंत से होता है, तो आपका 2 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कह रहा है 124 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ब्राह्मण जो पत्रिका है यह शिव नारायण मिश्र का नहीं है, तो आपका यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है 124 का ए। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1900 में प्रकाशन हुआ था दोस्तों, आपका 3 ऑप्शन सही है। श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, तो 11 वर्ष का समय जो कहानी है दोस्तों यह रामचंद्र शुक्ल का है, आपका 3 ऑप्शन सही है। जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है, तो जयशंकर प्रसाद जी का 1889 सही क्रम होगा। ठीक है। निराला पंत महादेव वर्मा। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? तो यह भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन सही है। क्षयवाद का आरंभ माना जाता है तो 1918 से 1936 तक माना जाता है, आपका ये ऑप्शन सही है। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं दोस्तों, 130 का 3 ऑप्शन आपका सही है। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? ठीक है, 131 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है 4 ऑप्शन सही है, साइकिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है? तो यह ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है और इसमें कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 4 ऑप्शन आपका सही है। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक आचार्य, तो यहाँ पर आपका वल्लभाचार्य 2 ऑप्शन सही है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 65 में हुई थी दोस्तों, 1 ऑप्शन सही है। ये पूरे गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, और 36 और 37 का उत्तर देना है, तो समय कम है, आपको बताते हैं हम। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? तो सभी क्षेत्रों में दोस्तों, गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, घरेलू जीवन में भी, शिक्षण कार्य में भी, कार्यालय में भी, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? तो हिंदी जानकार भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर यही 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में सही प्रयोग है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आपका ए ऑप्शन सही है, ख और ग, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है 138 का। काठ का उल्लू का अर्थ है बिल्कुल मूर्ख निपट, आपका ये ऑप्शन सही है। वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर है परिणाम वाचक विशेषण, ठीक है, आपका 2 ऑप्शन सही है। यर अलाव को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं दोस्तों, तो 141 का आपका 1 ऑप्शन सही है, अंतस्थ व्यंजन। कौन सी 2 ध्वनियों का को अयोगवाह कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है, चंद्रबिंदु भी इसमें काउंट होता है। तो आपका 143 सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि, तो यहाँ पर दोस्तों यण संधि होना चाहिए, ठीक है, 4 ऑप्शन आपका सही है। सदाधनियों में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है, 4 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 145 का?
तो प्रतिवेदन स्त्रीलिंग नहीं है, 2 ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन सही है, जो अनामिका जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार दोस्तों 147 का जो ऑप्शन सही है निराला जी हैं, आपका 3 ऑप्शन सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आपका यथार्थवादिता जो छायावाद काव्य की विशेषता नहीं है, 2 ऑप्शन आपका सही है। संशय की एक रात के रचनाकार हैं, कई बार आप लोगों को पढ़ाया गया है, नरेश मेहता, 4 ऑप्शन सही है। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं, तो आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं, 2 ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।